ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या सांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यश्वरसी ब्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधीप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्रम टूट गया त्योहार के चलते। संभवतः अब क्रम नहीं टूटेगा, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी इस कथा में सम्मिलित होकर के अपने हितार्थ पुण्य का लाभ अर्जित करें। हम कथा में गोस्वामी जी का मानवों में सब प्रकार के मानव की प्रार्थना करते हुए देख रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति अजानि पान जुग जोरी जना अबिनति करई सप्रीति सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दुष्ट शत्रु, दुष्ट लोग जो होते हैं वो शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल भून जाते हैं। वो कभी किसी का भला देखना नहीं जानते, उनको रास नहीं आता है। यह खलों की रीति है, अर्थात यही उनका स्वभाव है। किनका? खलों का, दुष्टों का। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रीति के साथ यानी प्रेम के साथ उनसे विनती करते हैं। आगे कहते हैं, मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा अतिन निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पलियहि अति अनुरागा अहो ही निरामिस कबहू की कागा। अर्थात मैंने तो अपनी ओर से, गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि मैंने तो अपनी ओर से सब लोगों की विनती कर ली, यहाँ तक कि खलों की, दुष्टों की भी विनती कर ली, परंतु वे संभव है अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, कुछ न कुछ हरकत तो करेंगे ही। जैसे कौआ को कितना भी पालतू बना लीजिए, लेकिन वह मांसाहारी बनकर ही रहेगा, वह कभी शाकाहारी नहीं बन सकता। उनकी तुलना इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। आगे कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना अदुख प्रद भय बीछे कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि अमिलत एक दुख दारुण देहि। इसमें गोस्वामी जी संत और असंत दोनों की विनती करते हैं। आगे कहते हैं, प्रमाण स्वरूप बताते हैं कि दुख देने वाले तो दोनों ही हैं,
जब संत जाते हैं तब दुख दे कर जाते हैं। यानी उनके भक्तजन नहीं चाहते कि हमारे संत जो हैं अपने श्रीमुख वाणी से जो कुछ कह रहे थे अब सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो दुखी होते हैं। यानी संत जब जाते हैं तो मानव समुदाय दुखी होता है, सज्जन समुदाय दुखी होता है, और जब दुष्ट आते हैं तब मानव समुदाय सज्जन समुदाय दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आ गया कुछ न कुछ हरकत करेगा, जो हित में नहीं होगा वैसा कुछ जरूर करेगा। उपजहि एक संग जग माही, अजल जजोक जिमि गुण बिलगाही। जिस प्रकार तालाब में जोंक और कमल दोनों उपजते हैं, दोनों अपने अस्तित्व में आते हैं, लेकिन स्वभाव, शील और गुण इन दोनों का अलग अलग होता है। कैसे? सुधा सुरा सम साधु असाधु, अजनक एक जग जल दिया गाधु। अर्थात साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। यानी संत जन है वो अमृत है और असज्जन जो है, असंत जो है वो मदिरा के समान है। इन दोनों के पिता, देखिए क्या कितनी बड़ी बात कह दी, इन दोनों के पिता अथाह संसार है। किसका? तो साधु का और असाधु का, ये मानव श्रेणी के लोग हुए। इनका पिता जो है संसार है। संसार अर्थात ये संसार को अपने बस में करने वाला माया, यानी ये माया के वशीभूत हैं। और अमृत और मदिरा, इसके जनक जो बताया सागर, जहां से मंथन हुआ था याद कीजिए, तो मदिरा भी और अमृत भी उसी सागर से निकला था, इसलिए मदिरा और अमृत के पिता सागर को बतलाते हैं। आगे कहते हैं, अभल अनभल निज निज कर तूती, अलहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, अगर लय नल कली मल सरि व्याधु। अगुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जहि भाव अनिकत ही सोई। अर्थात संत और असंत अपनी करतूत से सुजस और अपजस रूपी ऐश्वर्य को पाते हैं। यानी जो जैसा करता है वैसा उसका फल प्राप्त करता है। अमृत चंद्रमा, यानी अमृत और चंद्रमा, गंगा, साधु, गरल यानी विष, अग्नि, कर्मनाशा नदी, व्याध, इन सबके गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे वो उसको ग्रहण कर ले। इच्छा आपकी है। गोस्वामी जी स्पष्ट कह दिया, हम भी यही कहते हैं। भलो भलाई पहला अल्लाह ही नीचाई नीचू, असुधा सराहिय अमरता, अगर लसराहिय मीचू। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात भले भलाई से बड़ाई कर पाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने अच्छे गुणों के, कर्तव्य कर्मों के कारण वो बड़ाई पाते हैं।
और जो बुरे लोग होते हैं वो अपने बुरे कर्म के चलते बड़ाई पाते हैं। अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, एगो विख्यात आ एगो कुख्यात, एगो फेमस एगो नोटोरियस। ये दोनों का काम है, ये अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। जो जैसा करते हैं उसमें रम जाते हैं, करने लगते हैं, जिसकी उपलब्धि उनको प्राप्त होती है और उसी में वो महान बन जाते हैं। और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। विष जो है उसका गुण क्या है? किसी ने खा लिया, राम राम सत्य है, हो गया उसका, ये तत्काल मारता है। तो आज का प्रसंग में यही हम विराम देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का हम आभार मानते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके उद्धार के लिए, सर्वविध कल्याण के लिए, सर्वविध हितार्थ के लिए रामचरितमानस की रचना की। अभी बहुत लोगों की प्रार्थनाएं बाकी हैं। आगे देखिएगा कि किस किस प्रकार की प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की कथा प्रसंग यहीं रोकते हुए श्री राम नाम का कीर्तन कर लिया जाए, फिर विश्राम पाया जाएगा, यह अच्छा रहेगा।